जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, गंगा जी में जाते हो, डुबकी लगाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ते हो, माथा टेकते हो, कोई भी घर में पूजा करते हो, कोई भी दान करते हो, तो आपने गंगा जी में गए, सबसे पहले आपने अपने पूर्वजों के नाम पे डुबकी लगानी है कि हे गंगा मैया, मैं अपने पितरों के नाम पर ये डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। कोई दान कर रहे हो तो दान करते समय कि हे परम पिता परमेश्वर, ये मैं अपने पितरों के नाम पर दान कर रहा हूं, या इसका 10% हिस्सा मेरे पितरों के लिए है, इसका जो पितरों के लिए आपने हिस्सा निकाला वो उनकी मोक्ष के लिए यूज होगा। आपने कोई भी पूजा पाठ करी तो सबसे पहले अपने पितरों के लिए पंडित जी को बोलें कि इसमें हमारे पितरों का तर्पण भी, हर पूजा में पितरों का तर्पण जरूर कराना चाहिए, ताकि उनको जितना हिस्सा चाहिए, जितना हिस्सा वो अगर अच्छे ब्राह्मण हैं, वो उतना एक्स्ट्रा हिस्सा, एक्स्ट्रा पूजा उनके पूर्वजों के नाम पर जरूर करते हैं। हम सूर्य विष्णु यज्ञ कराते हैं, हम हरिहरात्मक यज्ञ कराते हैं, ये बड़े अनुष्ठान है, या हवन कराते हैं, या कोई भी रुद्री चंडी या सच चंडी या महामृत्युंजय, तो हम हर पूजा से पहले 1.25 लाख पितृ गायत्री, या अगर महामृत्युंजय है तो उसमें भी कुछ मंत्र चैंट पितृ गायत्री के कराते हैं, ताकि जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें उसका फल जो है आपके पूर्वज चोरी ना करें। उनके लिए पहले ही हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ हिस्सा निकाल रहे हैं, ताकि अगर कोई पूर्वज, कोई पितृ आपका अभी मोक्ष उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये हिस्सा, ये पावर, ये एनर्जी उनके मोक्ष के लिए यूज हो। अगर आप ऐसा करना आरंभ कर देंगे ना, आपकी पूजा का फल बढ़ जाएगा। आपके पूर्वज, आपके पितृ, जिन्होंने वजह से आपकी ये सक्सेस मिली है, जिनकी वजह से आज आपका ये नाम है, ये मान सम्मान है, सोचो अगर वो पूजा में बैठ करके वो आपको देख रहे हैं कि आप उनके लिए हिस्सा निकालोगे, और आप हिस्सा निकालते ही नहीं, आप तो सिर्फ अपने लिए मांगते हो, अपनी विश मांगते हो, धन मांगते हो, सुख शांति मांगते हो, लेकिन पितरों के लिए कभी सिर्फ सोचना, अपने आप से सवाल करना, क्या कभी जीवन में किसी पूजा में आपने अपने पितरों के लिए कोई कुछ मांगा है? अगर आपके पूर्वज, आपके माता, आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, पड़दादा, पड़दादी बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पड़पोता मेरे लिए कुछ मांगेगा, लेकिन आपने तो अब उनके लिए कुछ मांगा ही नहीं। बेचारे आते हैं और मायूसी के साथ वापस लौट जाते हैं। दिल दुखता होगा, अगर रियलिटी है ये, तो दिल तो दुखता ही होगा ना। बिल्कुल। उनको दुख होता होगा, जिसके लिए मैं ये हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ के चला गया, आज उसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरे पैसे पे दादाजी ने कभी क्लबिंग नहीं की, दादाजी ने कभी कोई गलत कार्य नहीं किए, लेकिन पोता पड़पोता आज पूरी अय्याशी कर रहा है, पार्टियां कर रहा है, 10-10, 20-20 डांसर्स को बुला के उन पे पैसे खर्च कर रहा है। पर किसका पैसा, किसका नाम? दादा ने कमाया था, दादा ने संपत्तियां जोड़ी थी, लेकिन आज कैसे उड़ा रहा है वो? अब दादा कितने कलपरे होंगे। तो एक बार ऐसी तबाही होती है कंचन जी, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, एक ही पीढ़ी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब उसके अपने बच्चे आते हैं ना, वो फोटो दीवार पे नहीं लगने देते अपने बाप की, वो कहते इसने सारा पैसा बर्बाद किया है, इसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं क्योंकि बहुत सारी फैमिली में जाता हूं, मैं देखता हूं, और सही बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी दुनिया में, जिन्होंने अपने बाप दादाओं की सारी कमाई हुई पूंजी जो है वो बर्बाद कर दी। बिल्कुल। एक कहावत है बड़ी प्यारी सी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो भी धन क्यों संचय। जो कपूत होता है वो बना लेता है, और जो सपूत होता है वो बना लेता है, और जो कपूत होता है वो जितना मर्जी उसके लिए छोड़ दो वो नष्ट कर देता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां, पैसा तो बनाना अच्छी बात है, पर संस्कार डालने बहुत जरूरी है, ताकि आपने जो पैसा बना करके दिया, आपने जो स्टेट्स, जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए बना के दी, उसको वो बढ़ा पाए। बिल्कुल। रईसियत कैसे आती है? आपने सुना रईस? क्या होते हैं रईस? रईस बहुत रिच। तो रईसियत कैसे आती है? मैं आज आपको समझाता हूं। परिवार में कभी ना कभी एक बच्चा ऐसा आता है जो अतः संपत्ति अर्जित करता है, और इसका उदाहरण हमारे देश में है। हमारे देश में इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। पिता बहुत अतः संपत्ति, धीरूभाई अंबानी जी, बिल्कुल। उन्होंने, मैंने सुना था, सॉरी कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना था कि वो
अपना सबसे स्ट्रगल समय ऐसा भी था कि वो कुछ रुपयों की उन्होंने नौकरी भी की है, पेट्रोल पंप पे नौकरी की है, नहीं की है, बट मैंने सुना है कि ऐसी नौकरी उन्होंने की थी, बड़ा स्ट्रगल किया था। तो उस नौकरी के बाद वो बॉम्बे चले गए। उन्होंने धीरे 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 धीरे, माइंड था उनके पास, दिमाग का प्रयोग किया, धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी संपत्ति बनाई। और जब उन्होंने इस धरती को छोड़ा, उन्होंने, उनका शरीर पूरा हुआ, तो अपने बच्चों को जब उन्होंने प्रॉपर्टियां बांटी थी, तो कहते उस समय करीबन 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां थी, या 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, दोनों में बराबर बराबर बांटी गई। अब बाप पैदा करता है, एक पिता बहुत पैसा पैदा करता है, बेटे को सिर्फ बैलेंस कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी बच्चे ने उस पैसे को खराब नहीं होने दिया, बैलेंस रोक के रख लिया, तो उसके पोते फिर ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। तो पिता ने कमाया, दादा ने कमाया, बेटे ने बैलेंस कर लिया, पोतों ने फिर उसको बढ़ा दिया। पिता ने कमाया, दादा ने कमाया, बेटे ने बर्बाद कर दिया, पोते फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर से उसी। तो ये हर परिवार में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर इस दुनिया के हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर पैदा होता है जो जीरो से हीरो बनने की ताकत रखता है। हर परिवार में किसी के आज होएगा, कहीं 100 साल के बाद होएगा, पर जनरेशन में कोई ना कोई बच्चा जरूर ऐसा होगा। अगर रईसियत पैदा करनी है, तो सिर्फ दादा ने कमाया, बेटे ने बैलेंस कर लिया, बेटे ने भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, पोते और ऊपर ले गए। फिर आज देखो, मुकेश अंबानी जी ने बैलेंस ही नहीं किया, उसको बढ़ाया भी, और उनके जो बच्चे हुए, चाहे मैं बात करूं उनके आकाश अंबानी की, या उनकी बेटी की, या उनके दूसरे बेटे की, अनंत की, तो उन्होंने भी आज मल्टीपल ग्रोथ करके, एक बेटे ने जियो, बेटी ने भी अलग, उन्होंने जो ब्रांड्स हैं सारे वो खरीद लिए, तो वो भी बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब उनका जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पोटेंशियल ऐसी बना ली, इनकम कंटिन्यूटी में इतनी जनरेट होएगी कि अगर वो जीवन में अब कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी उनकी कई पीढ़ियां जो हैं बिना सोचे समझे। अब एक दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी जी ने कमाया, लेकिन अनिल अंबानी जी ने वो रोक नहीं पाए और सब कुछ नष्ट कर दिया। अब मैं उनके जो सुनता हूं, देखता हूं, हालांकि अब उनका जो अनिल अंबानी जी का समय है, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप कुंडली, उनका समय भी अब बहुत बढ़िया आने वाला है 2026 और 7 में। और वो ऐसा टाइम होएगा 19 में, शायद फिर से वो भारत के इतिहास में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा ले। अब उनके बच्चे बड़े मेहनती हैं, वो भी बिजनेस को मल्टीपल कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बट थोड़ा समय लगेगा। देखो, एक मेहनत करके पैसा कमाना और एक पैसे से पैसा कमाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जब उनके कल को पोते, उनके और बच्चे, जनरेशन, नई जनरेशन आएगी, तो ये उसके लिए भी समझना है। तो ये जनरेशन वो क्या करेगी, कैसे करेगी, उसके लिए बच्चों में सही संस्कार डालने बहुत आवश्यक हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, कि जब भी आप अपनी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो अपने पितरों के नाम पर उनका हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। जीवन में जब भी आप कोई पूजा पाठ करें, कहीं आप किसी तीर्थ पर जाएं, माथा टेकें, तो सबसे पहला माथा अपने पितरों के नाम पर टेको। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, और आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पितरों की ब्लेसिंग आपको इतनी मिलने वाली है कि आपकी हर प्रॉब्लम में वो एक पिलर बन के आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल।